हेलो गाइस, एबीके हियर। आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 4। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सीजन 2 एपिसोड 4 का नाम है द रेड ड्रैगन एंड द गोल्ड। शुरुआत में हमें डीमन को दिखाया जाता है। वो हेरन हॉल पर कब्जा कर रखा है। वो सपने में यंग रेनेरा को देखता है एंड वो उससे ताना मारती है। कहती है, तुम मुझे बर्बाद करने में लगे हुए हो क्योंकि तुम्हारा भाई मुझसे ज़्यादा प्यार करता था। डेमन सपने वाले रेनेरा का सर काट देता है, बट वो फिर भी बोलती रहती है, उससे कोसती रहती है। एक रेबन आया है, सर साइमन स्ट्रॉन्ग की आवाज़ आता है और डेमन का सपना टूट जाता है। साइमन स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट करता है एगन के आर्मीज 2 हफ्ते पहले किंग्स लैंडिंग से निकल चुका है। हाउस रोजबी और हाउस स्टॉकवुड के आर्मीज अभी क्रिस्टन कोल को ज्वाइन कर चुका है और क्रिस्टन कोल यानी एगन के आर्मीज अभी 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है एंड उसके नेक्स्ट टारगेट हेरन हॉल हो सकता है। डीमन रिवर लेंस के लीडर ग्रोवर टेली से मिलना चाहता है। उम्र ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर टाइम वो बीमार रहते हैं और किसी से मिलते नहीं। इसीलिए डीमन ग्रोवर टेली के ग्रैंडसन ऑस्कर टेली से मिलता है। वो यहाँ का लॉर्ड पैरामाउंट है क्योंकि उसके पिता का मौत हो चुका है, यानी अपने दादा ग्रोबर टेली के बाद वही इस जगह का लॉर्ड बनेगा। डीमन इस बच्चे को उसके दादा के खिलाफ भड़काने का कोशिश करता है। ड्रिफ्ट मार्क पे हमें एलन एंड एडम की बैक स्टोरीज पता चलता है। वो कोलिस वेलेरियन से कनेक्टेड है। कोलिस की पत्नी रेनिस शिप यार्ड पर आती है। वो एलन के साथ बात करते हुए एलन के चेहरे पर अपने हाथ रखकर कहती है उसकी माँ बहुत खूबसूरत रही होगी। बाद में अपने हस्बैंड से कहती है, मुझे पता है ये कौन है। रेनिस उससे कहती है एलन का पास्ट उसकी गलती नहीं है। हमें पता चलता है कि एलन और एडम कॉलिस के नाजायज़ औलाद यानी बस्टर्ड्स है। रेनिस कहती है उन्हें बेला और जेस की काउंसिल के लिए ड्रैगनस्टोन जाना होगा। ड्रैगनस्टोन पर रिनेरा के काउंसिल को और सब्र नहीं हो रहा। बेला और जेस क्वीन डिनेरा के एब्सेंस पर एक्शन लेने के लिए तैयार है। रेनिस और कॉलिस वहां पहुंचकर सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है। रेनेरा काउंसिल पर वापस आती है। यहाँ सभी चाहते हैं क्रिस्टन कोल के आर्मीज को रोकने के लिए एक ड्रैगन भेजा जाए। जेस गुस्से में है क्योंकि उसकी माँ इतनी क्रिटिकल मौके पर गायब हो गई। रिनेरा कहती है उसने एलिसन से मिलने की कोशिश की ताकि वार को अवॉइड कर सके। कहती है अब वो नतीजे पर पहुंच चुकी है, या तो वो अपने क्लेम हासिल करे, वार जीते या फिर मर जाए। जेस और बेला अपने अपने ड्रैगन लेके क्रिस्टन कोल के खिलाफ फाइट करने जाना चाहते हैं, बट इस काम के लिए चुना जाता है मेलिस द रेड क्वीन ड्रैगन और उसके राइडर रेनिस टारगेरियन को। अकेले में रेनेरा जेस को आइस एंड फायर प्रोफेसी के बारे में बताती है। वो कहती है उसका वारिस होने के नाते उसे पता होना चाहिए कि वो सिर्फ राजगद्दी हासिल करने के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि ये एक बड़े मकसद के लिए किया जा रहा है। रिनेरा अपने बेटे को एगन द कॉन्करर के सपने के बारे में बताती है कि टारगेरियंस वेस्टेरोस क्यों आए, उनकी असली लड़ाई किससे है। नेक्स्ट सीन किंग्स लैंडिंग पर एलिसन हाईटावर को दिखाया जाता है। वो रेनेरा से हुए बातचीत को लेकर परेशान है और वो प्रेग्नेंट भी है। ग्रैंड मास्टर ऑरविल एलिसन के लिए एक पोर्शन लेकर आता है एवोशन के लिए। इनके बीच बातचीत होते हैं कि ये पोर्शन एलिसन की फ्रेंड के लिए है, बट दोनों को सच पता है पोर्शन किसके लिए है। एलिसन ग्रैंड मास्टर से पूछती है कि क्या विसेरियस एगोन को थ्रोन पर बिठाना चाहता था। ग्रैंड मास्टर कहता है उसे इस बारे में कुछ पता नहीं, बट इस बात पर भी सच दोनों को पता है। नेक्स्ट सीन लॉर्ड लेरी स्ट्रॉन्ग एलिसन से मिलने पहुंचता है और उसे भी पोर्शन के बारे में पता है। हेरन हॉल में डीमन नींद से जागता है। वो किले में घूमता है और इसी बीच वो एलिस रिवर से मिलता है। वो कुछ मेडिसिन टाइप बना रही है, साथ में हेरन हॉल पर लगी कर्ज के बारे में भी बताती है। कैसे ब्लैक हेरन ने वेयरवुड के पैरों को काट दिया था। वेयरवुड ट्रीज को हार्ट ट्रीज कहा जाता है। इनमें उन लोगों की आत्माएं बसी है जो उनसे पहले से यहाँ पर थे। फिर डेमन को कहती है जिस बेड पर तुम सोते हो वो भी वेयरवुड ट्रीज के वुड से बने हैं। क्या तुमको कुछ खास महसूस हुआ। फिर उसके बनाए मेडिसिन डेमन को पिलाती है। डीमन हाउस ब्लैकवुड के विलियम ब्लैकवुड से मिलता है। विलियम याद दिलाता है उसने कभी रेनेरा के लिए रिश्ता भेजा था और वो रेनेरा की रेस्पेक्ट करता है। वो डीमन का साथ देने में वादा करता है अगर डीमन हाउस ब्रेकन के खिलाफ हो जाए तो।
हमें सर क्रिस्टन कोल को दिखाया जाता है वो काफ़ी सारे बैटल जीतते हुए यहाँ पहुँचा है। अभी वो हाउस ब्रेकन के लोगों के सामने रेनेरा के लिए उल्टा सीधा बातें बोल रहे हैं, साथ ही उसके आर्मीज में शामिल होने के लिए कह रहा है। या तो वो उसके साथ शामिल हो जाए या फिर मारे जाए। लॉर्ड डार्कलिन उसके साथ देने के वजह मरना चूज करता है और क्रिस्टन कोल उसका सर धड़ से अलग कर देता है। किंग्स लैंडिंग में एगन कभी स्मॉल काउंसिल की बातों से बोर होता है और कभी गुस्सा होता है। वो कह रहा है कि डीमन हैरन हॉल अपने कब्जे में ले चुका है। एगन लेरिस पर गुस्सा है क्योंकि हैरन हॉल हाउस स्ट्रॉन्ग की फैमिली कैसल है। लेरिस कहता है हैरन हॉल डीमन का टाइम वेस्ट करेगा, साथ ही उसको पागल कर देगा। एमंड रुगरेस्ट पर मार्च करने का प्लान बनाता है जो एगन को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है उससे तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, सब आपस में अपना अपना प्लान बना रहा है। काउंसिल में एमंड हाई वेलेरियन लैंग्वेज में बोलता है। वो एगन को बेटर स्ट्रेटेजी सजेस्ट करने को कहता है। एगन के पास कोई प्लान नहीं है, उससे तो हाई वेलेरियन लैंग्वेज बोलना भी नहीं आता। जब एगन अपने कमरे में आता है तो देखता है उनकी माँ एलिसेंट विसेरियस की किताबें ढूंढ रही है। एगन उससे बताता है कि उसने तो इन सब किताबों को हटा दिया है। एलिसेंट अपने बेटे से कहती है वो अपने राजगद्दी अर्न करने के लिए कुछ भी नहीं किया। एगन पूछता है वो क्या चाहती है, वो क्या करे। एलिसेंट कहती है कुछ नहीं, काउंसिल जो करता है उससे करने दो, यानी हाईटावर जो चाहते हैं उससे होने दो। सर क्रिस्टन कोल रोग रेस्ट पर अटैक करने के लिए रेडी है। साथ ही एगन अपना बैटल आर्मर पहन रहा है। ड्रैगन स्टोन पर रेनिस टारगेरियन भी बैटल की तैयारी कर रही है। वह सबको अलविदा कहती है और अपने ड्रैगन मेलिस पर सवार होकर रोग रेस्ट के लिए निकलती है। टीम ग्रीन कैसल की तरफ बढ़ती है। उस पर कैसल की ओर से तीर बरसाया जाता है और वो लोग खुद को बचा रहा है। फिर रेनिस टारगेरियन आती है अपने ड्रैगन के साथ। उसके ड्रैगन मेलिस क्रिस्टन कोल के आर्मीज को जलाकर राख कर देता है। क्रिस्टन कोल के आर्मीज बैटलफील्ड पर बेगार और एमंड को बुलाते हैं और आता है एगन। वो अपने ड्रैगन सनफायर को कमांड देता है, फॉरवर्ड सनफायर। रेड ड्रैगन मेलिस और गोल्डन ड्रैगन सनफायर हवा में एक दूसरे से फाइट कर रहा है। मेलिस जीत रही है, तभी एमंड और वेगार एगन की मदद के लिए आता है, लेकिन एमंड अपने ड्रैगन वेगार को ड्रैकारिस कहता है। इस बारे में परवाह नहीं किया जाता कि वेगार के ड्रैगन फायर में कौन जलेगा, क्योंकि सामने एगन भी थे। एगन और सनफायर जमीन पर गिरता है और नीचे क्रैश होता है। रेनिस इस पॉइंट पर ड्रैगन स्टोन लौटकर विक्ट्री क्लेम कर सकती थी, जैसे कि एगन को जमीन पर गिरा दिया गया, लेकिन वो अटैक करने के लिए और बिगेस्ट एंड डेंजरस ड्रैगन वेगार के साथ फाइट करने के लिए टर्न करती है। एमंड भी फाइट के लिए रेडी है और उन दोनों के ड्रैगन हवा में एक दूसरे से फाइट करते हैं। मेलिस वेगार से साइज में छोटी होने के बावजूद वेगार को काफ़ी डैमेज देती है। वेगार ज़मीन पर गिरता है और आर्मीज के ऊपर क्रैश करता है, इंक्लूडिंग क्रिस्टन कोल। वो बेहोश हो जाता है। मेलिस कैसल के ऊपर हवा में है और सडनली नीचे से वेगार अटैक करता है। वो मेलिस के गर्दन पर अटैक करता है और मेलिस एंड रेनिस दोनों कैसल के ऊपर गिर पड़ते हैं। एक ज़ोरदार धमाका होता है कैसल पर और रेड क्वीन ड्रैगन मेलिस एंड प्रिंसेस रेनिस टारगेरियन की मौत हो जाता है। नेक्स्ट सीन, क्रिस्टन कोल होश में आता है। वो काफ़ी सारे आर्मीज के डेड बॉडी से गिरा हुआ है। ग्वेन हाईटावर क्रिस्टन के बचे हुए आर्मीज को लेके कैसल पर कब्जा करने के लिए लीड करता है। क्रिस्टन कोल जंगलों में एगन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं पर एमन अपने भाई एगन तक पहुंच जाता है। वो तलवार निकालता है जैसे एगन को मारने वाला है, लेकिन एमन अपने भाई को मारता नहीं। वो एगन की वेलेरियन डैगर उठाता है। वहीं पर एगन को प्रोटेक्ट ना कर पाने वाला क्रिस्टन कोल घुटनों के बल गिरता है और ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा और मेरा ये वॉइस ओवर वाला वीडियो कैसा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।